हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो हमारा डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है उसके साथ हमने एक टूल बार अटैच करनी है ताकि हम डन बटन और क्लियर बटन को जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने आईओएस डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के थ्रू स्विफ्ट की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने लिखा है एंटर योर नेम, और एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो मैंने यूआई कंपोनेंट जो है वो लिया है। और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है वो यहाँ पे निकल के आया है। और अगर मैं यहाँ पे डन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली जो भी मैंने टाइप किया होगा वो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर हो जाएगा और बाकी जो कीबोर्ड है वो हाइड हो जाएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरिति। और अगर बाई चांस सिमुलेटर के अंदर आपका जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले ना हो पाए तो उस केस में आपको हार्डवेयर के अंदर जाना पड़ेगा और कीबोर्ड को इस तरीके से टॉगल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड करना पड़ेगा। इससे आपका कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो चलिए, यहाँ पे जैसे मैं डन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो टाइप किया हुआ टेक्स्ट है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और जो मेरा कीबोर्ड है वो हाइड हो चुका है। और जैसे मैं फिर से इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं वन बाय वन करैक्टर को जो है वो डिलीट करने की बजाय आप डायरेक्टली जो है सारा ही जो टेक्स्ट है टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसको डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। तो ये बेसिकली एक टूल बार है जिसके अंदर मैंने क्लियर बटन, डन बटन और साथ में जो बीच में जो ये स्पेस है ये बेसिकली फ्लेक्सी स्पेस है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से जो है ये वाली एग्जांपल जो है वो आप डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली ओवरव्यू दिखाऊं तो आपको इन एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ये एग्जांपल को डेवलप करने से पहले। पहला तो ये है कि यूआई टेक्स्ट फील्ड क्या है। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम जो एडिटेबल टेक्स्ट एरिया है वो अपने इंटरफेस के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद में है यूआई टूल बार। तो ये एक ऐसा कंट्रोल है जिसकी हेल्प के साथ हम किसी भी इंटरफेस के एजिस के साथ जो है बटन को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हमने ये कीबोर्ड के जो एजिस हैं इसके साथ जो है बटन्स को जो है वो डिस्प्ले करवाया है। और साथ में है इनपुट एसेसरी व्यू। इनपुट एसेसरी व्यू का एक इस तरीके से आप कह सकते हो यूज है कि आप अगर किसी भी कस्टम एसेसरी व्यू को जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टेक्स्ट फील्ड के साथ तो आप इसकी हेल्प के साथ करवा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने टूल बार को अटैच करना है अपने टेक्स्ट फील्ड की एडिटिंग के टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे अटैच किया है, तो ये आपको इनपुट एसेसरी व्यू के थ्रू ही करना पड़ेगा। और आगे हमारा यूआई बार बटन आइटम। तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड बटन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टूल बार के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए या फिर टैब बार के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने टूल बार के साथ जो बटन्स यूज़ किए हैं ये बेसिकली यूआई बार बटन्स आइटम्स ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये वाली एग्जांपल हमने किस तरीके से डेवलप करनी है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं डेली, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचा पाएँ। तो चलिए प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे न्यू। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डन क्लियर बटन्स इन कीबोर्ड
तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा स्विफ्ट, और अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि सारा सोर्स कोड जो है वो आपका उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। इस फ़ोल्डर के अंदर जो सारा प्रोजेक्ट है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ स्विफ्ट का वो है 5, और अगर आपको एक्स कोड का वर्जन देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए आगे फर्दर डेवलपमेंट क्या करनी है, आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है आपने। तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपकी ऐप की जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो आपने क्रिएट करना है। उसके बाद में जो बैकएंड की कोडिंग है वो आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी आप देख पा रहे हैं, इस लाइब्रेरी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब मैंने सबसे पहले टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है कि एंटर योर नेम। तो इसके लिए मैं एक लेबल यूज़ करूँगा। लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे सेफ एरिया तक मैं इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो फॉन्ट है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर देता हूँ, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर योर नेम। चलिए इसकी टाइटल प्रॉपर्टी भी मैंने चेंज कर दी है। अब आप इसको सिलेक्ट करके इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 3 साइडों पर जो है वो सेट कर देता हूँ, और इसको ऐड एज ए कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स मेरे ऐड हो चुके हैं। अब मैंने एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो लेना है, ताकि मैं यूज़र से जो उसका नेम है वो इनपुट करवा पाऊँ। तो उसके लिए लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट फील्ड। तो चलिए टेक्स्ट फील्ड जो है वो मेरा आ चुका है। यहाँ पे कंपोनेंट मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और इसका भी जो विड्थ है वो सेफ एरिया तक जो है वो इंक्रीज़ करूँगा, और इसको भी जो है इसका जो फॉन्ट है इंटरनल फॉन्ट जो होगा टाइपिंग टाइम पे वो मैं जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो चलिए इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं। तो मैं भी इनके जो कंस्ट्रेंट है तीनों साइडों टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और इसको ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स भी जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस इस टेक्स्ट फील्ड का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं बाकी विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ, ताकि आपको देखने में और समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। अब आपने इसका आईबी आउटलेट जो है वो व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर बनाना है। अगर बाई चांस यहाँ पे जो क्लास है वो डिस्प्ले ना हो पाए तो आप मैनुअली जो है वो यहाँ से जो क्लास है पर्टिकुलर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही व्यू कंट्रोलर डिस्प्ले हो गया है, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। इस टेक्स्ट फील्ड को मैं अब सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। और अब हमने इसका जो नेम है वो रखना है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसका जो आईपी आउटलेट का जो नेम है वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई नेम टेक्स्ट फील्ड, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट यहाँ पे बन चुका है। अब मैं स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, बाकी विंडोज़ को अनहाइड कर देते हैं। अब हमने जो है कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। तो चलिए बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने एक टूल बार क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे टूल बार नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, और किस क्लास को बिलोंग करता होगा, यूआई टूल बार। तो यहाँ से यूआई टूल बार को सिलेक्ट करना और एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। अब हम जो है कोडिंग जो करेंगे वो करेंगे व्यू डिड लोड के अंदर, ताकि जैसे ही आपकी ऐप जो है वो लोड हो, डिस्प्ले होने की कोशिश करे, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो टूल बार है उसको हम अटैच करवा पाएँ एज ए इनपुट एसेसरी व्यू टेक्स्ट फील्ड के साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले टूल बार की एक मेथड है उसको कॉल करना पड़ेगा साइज टू फिट, ताकि टूल बार जो है आपके मोबाइल की जो विड्थ है उसको प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर पाए कीबोर्ड के ऊपर। अब हमने बटन्स जो है वो क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं क्लियर, और इसके अंदर जो है हम यूआई बार बटन जो है आइटम वो क्रिएट करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो मेथड यूज़ करना है वो करना है ये टाइटल वाला मेथड।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर में यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो टाइटल है वो हम पास करेंगे क्लियर, और जो स्टाइल होगा इसका वो होगा प्लेन, और जो टारगेट है वो सेल्फ करेंगे, क्योंकि हमने जो एक्शन सिलेक्टर मेथड है वो सेम इसी क्लास के अंदर जो है वो कोड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्टर, यहाँ पे सिलेक्टर मेथड हम यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी मेथड का जो नेम है वो लिख सकते हैं। सेम नेम का मेथड आपको जो है वो कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर बटन प्रेस्ड। तो चलिए आगे दूसरा बटन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डन बटन। तो पहला आपका आ गया यहाँ पे क्लियर बटन, दूसरा आ गया यहाँ पे डन बटन, और इसको भी UI बार बटन आइटम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसका कंस्ट्रक्टर जो यूज़ करेंगे वो करेंगे टाइटल वाला। यहाँ पे टाइटल में पास करेंगे डन। स्टाइल जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे प्लेन, और टारगेट जो होगा सेल्फ, और इसी तरीके से एक्शन में जो है वो सिलेक्टर मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्टर मेथड मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पे आ चुका है मेरा स्केलेटन, यहाँ पे लिख देते हैं डन बटन प्रेस्ड। उसी तरीके से हमने दूसरा भी जो मेथड का जो नेम है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने तीसरी आइटम जो यहाँ पे बटन जो यूज़ करना है वो बेसिकली एक स्पेस है, फ्लेक्सी स्पेस है, फ्लेक्सिबल स्पेस है, ताकि दोनों बटन्स के बीच में जो है जो स्पेस है वो डिस्प्ले हो पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो नेम लिख देता हूँ स्पेस फिल, और इसको भी UI बार बटन की तरह ही लेते हैं। और अब हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो पहला ही मेथड यूज़ करेंगे, बार बटन सिस्टम आइटम वाला। तो इसके अंदर जो हमने जो सिस्टम आइटम है वो कौन सी यूज़ करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे पता अवेलेबल है फ्लेक्सिबल स्पेस, इसको यूज़ करेंगे। टारगेट आप जो है सेल्फ कर सकते हैं, नील भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्शन तो कोई यहाँ पे परफॉर्म करना नहीं है, तो इसको मैं नील कर देता हूँ। अब हमने इन तीनों बटन्स को जो है वो टूल बार के साथ अटैच करना है। तो टूल बार के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे टूल बार वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे, और साथ में यहाँ पे सेट आइटम्स जो है उसका जो मेथड है वो कॉल करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है रिस्पेक्टिवली यहाँ पे जो बटन्स हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले क्लियर बटन, फिर उसके बाद में फ्लेक्सी स्पेस, यहाँ पे देख लेते हैं स्पेस फिल, और उसके बाद में जो है डन बटन। तो चलिए यहाँ पे तीनों बटन जो है वो आ चुके हैं। एनिमेटेड जो है इसको ट्रू कर दें ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अब हमने इस टूल बार को माई नेम टेक्स्ट फील्ड जो है उसकी इनपुट असेसरी व्यू के साथ जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ तक कोडिंग जो है अब हमारी हो चुकी है। अब हमने जो है इस क्लियर बटन प्रेस्ड और इस डन बटन प्रेस्ड जो मेथड्स हैं इनको कोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब हम यहाँ पे फंक्शंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पहला यहाँ पे हमारा कोड करने के लिए जो मेथड है वो तैयार है। इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट्स यहाँ फंक्शन एक और क्रिएट करना है, और इसका जो नेम है वो हमने रखना है डन बटन प्रेस। तो सेम नेम होना चाहिए, ये आपने ध्यान से कॉपी करना है ताकि सेम जो नेम है वो कॉपी हो पाए यहाँ पे। तो इन दोनों को कोड करना है। कोडिंग काफ़ी इजी है। जैसे ही यूज़र क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करे तो आपका जो माई नेम टेक्स्ट फील्ड है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको आपने ब्लैंक करना है सिंपली। और अगर यूज़र डन बटन के ऊपर क्लिक करता है तो आपने सेल्फ व्यू के थ्रू जो है एंड एडिटिंग करनी है ताकि कीबोर्ड जो है वो आपका हाइड हो पाए। तो यहाँ पे इसको ट्रू करना है। बस इतनी सी कोडिंग है। आप देख पा रहे हैं कितने सिंपल एग्जांपल है और कितने इफेक्टिवली आप इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। चलिए मैं यहाँ पे इसको एक बार रन करके देखता हूँ सिमुलेटर के अंदर, और देखते हैं क्या ये वाली एग्जांपल जो है ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो यहाँ पे मेरी जो ऐप है वो प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी है विदाउट किसी एरर के। और अब आप देखते हैं यहाँ पे जो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या प्रॉपरली निकल के आती है। यहाँ पे जैसे ही मैं
टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अगर बाई चांस आपका कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले ना हो तो आप हार्डवेयर के थ्रू जो है इसकी कीबोर्ड जो है टॉगल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड इसको इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कई बार बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड वो यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर डिस्प्ले नहीं हो पाता। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर करता हूँ हरिति। तो अब आप अगर चाहें तो डन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने डन बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख पा रहे हैं मेरा जो कीबोर्ड है वो हाइड हो चुका है। अगर मैं फिर से इसको एडिट मोड में लेके जाना चाहता हूं तो मैं टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लियर बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं सारा का सारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, रिमूव हो चुका है एवरी करेक्टर। इस तरीके से आप क्लियर ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा से लिख देते हैं हरिति और यहाँ पे डन बटन के ऊपर क्लिक। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है एक कीबोर्ड के साथ जो टूल बार है वो अटैच कर सकते हैं और इस टूल बार के थ्रू जो है क्लियर बटन और डन बटन की जो ऑप्शन है वो ऐप के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं एडिटिंग टाइम पे। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है किस तरीके से आपने टूल बार को यूज़ करना है, किस तरीके से आपने यूआई बार बटन आइटम्स को यूज़ करना है, किस तरीके से आपने इनपुट एसेसरी व्यू को यूज़ करना है और किस तरीके से आपने सिलेक्टर मेथड्स जो हैं उनको कोड करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जब भी अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्यार बना रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।